एवरीवन, वेलकम बैक ऑन कॉमर्स हरिकेन्स। आज हम नया टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है मोरल। आज की इसी वीडियो में मैं आपको ये कंप्लीट टॉपिक करवाने वाली हूँ जिसमें हम देखेंगे कि मोरल क्या होता है, इसके क्या टाइप्स हैं, क्या फैक्टर्स होते हैं जो इसे अफेक्ट करता है और कैसे इसको इम्प्रूव किया जा सकता है। तो वीडियो में बहुत कुछ होने वाला है, इसलिए वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हाँ, चैनल सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। वीडियोस की नोटिफिकेशंस के लिए आप बेल आइकन के साथ नोटिफिकेशंस को ऑन कर दीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो जैसे ही आए आपको पहले ही नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि मोरल किसे कहते हैं। देखिए, अलग अलग फील्ड में मोरल का अलग अलग मतलब होता है। जैसे कि अगर हम बात करें एजुकेशन फील्ड में तो मोरल का मतलब होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। और अगर हम बात करें मिलिट्री में तो मिलिट्री में मोरल का मतलब होता है एंथुसियाज्म, ठीक है, टीम स्पिरिट, कि कितने जोश के साथ आप काम कर रहे हो। वैसे ही कंपनीज के अंदर मोरल का मतलब होता है टीम वर्क, कि आप टीम में कैसे काम कर रहे हो, आपका काम के प्रति कैसा रुझान है, आपका कॉन्फिडेंस कैसा है, आप काम को कितने उत्साह से कर पा रहे हो। यानी उत्साह, टीम वर्क, एंथुसियाज्म, ये सारी चीज़ें ही आपका मोरल कहलाता है कंपनी के एस्पेक्ट्स में, ठीक है। तो जैसे कि मैंने लिखा हुआ है, मोरल इज़ अ फीलिंग समवट रिलेटेड टू टीम स्पिरिट एंड ज़ील। जब आप टीम स्पिरिट में काम करना चाहते हो, दूसरों के साथ जुड़कर पूरे उत्साह के साथ, जोश के साथ, उसे हम मोरल कहते हैं। इट इज़ ओवरऑल एटीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल टूवर्ड्स द ऑल एस्पेक्ट ऑफ देयर वर्क। मतलब जो भी काम उसे दिया गया है उसके प्रति इंडिविजुअल का कैसा नज़रिया है, कैसा एटीट्यूड है, वही मोरल कहलाता है। जब आप अपने काम को लेकर बहुत उत्साहित होते हैं तो आप बहुत अच्छे से काम करते हैं, लेकिन अगर वही काम आपको बोरिंग लगता है, डल लगता है या आपको करना नहीं आता तो आप उस काम से बचकर भागने की कोशिश करते हैं और आपका मोरल कम हो जाता है, ठीक है। जैसे एग्जाम में होता है ना, कोई सब्जेक्ट है जो आपको बहुत पसंद है, जैसे हिंदी आपको बहुत पसंद है, तो आप उसके किसी भी तरह के क्वेश्चंस आएंगे ना तो आप अटेम्प्ट कर पाते हैं और एग्जाम देने से पहले आपका मोरल बहुत हाई होता है, ठीक है, आपको बिल्कुल डर नहीं लग रहा होता। लेकिन यही अगर मैथ्स का एग्जाम हो जाए तो मैथ्स के एग्जाम से ही पहले ही डरने लग जाते हैं हम, हमारा मोरल बिल्कुल गिर जाता है क्योंकि हमें वो चीज़ आती नहीं है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि सभी का मैथ्स खराब है, बट मोस्टली 90% बच्चों का मैथ्स ऐसा ही होता है ना। तो यही होता है कि आप अपने काम के प्रति कैसे एटीट्यूड को दिखा रहे हो, कैसा आप में उत्साह है, क्या टीम स्पिरिट है। अब इसमें एक और छोटा सा टॉपिक आता है कि इंडिविजुअल मोरल क्या होता है और ग्रुप मोरल क्या होता है। इंडिविजुअल मोरल का मतलब होता है एक अकेले इंसान का काम के प्रति क्या नज़रिया है, क्या एटीट्यूड है। जैसे कि सपोज़ मैं अगर आपको पढ़ा रही हूँ तो मेरा अपने काम के प्रति कैसा एटीट्यूड है, सिर्फ मेरा इंडिविजुअल का। लेकिन ग्रुप मोरल क्या होता है, जब दो या दो से ज़्यादा लोगों की एक ग्रुप होता है और उस ग्रुप का काम के प्रति क्या एटीट्यूड है, उसे हम ग्रुप मोरल कहते हैं। जैसे कि सपोज कॉमर्स में पढ़ाने वाले 3 टीचर्स हैं तो तीनों का काम के प्रति क्या एटीट्यूड है, वो ग्रुप मोरल हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे मोरल को अफेक्ट करते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे मोरल को कम या ज़्यादा करने के कारण क्या है, कॉजेज़, ठीक है। कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे उत्साह को बढ़ाती हैं या कम कर देती हैं। तो इसमें फर्स्ट आता है, बेटा ये ध्यान रखना, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये फैक्टर्स वाला। तो फर्स्ट है द ऑर्गेनाइजेशन, कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, उसकी रेपुटेशन कैसी है मार्केट में। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन अच्छी है, रेपुटेशन आपकी अच्छी है, सभी रिसोर्सेज आप प्रोवाइड कर रहे हो, तो ऐसी कंडीशन में एम्प्लॉयज़ हमेशा उत्साह के साथ काम करते हैं क्योंकि उन्हें काम करने में मज़ा आता है। मार्केट में भी वो जब जाते हैं तो वो लोगों को बताते हैं कि मैं फ़लानी कंपनी में काम करता हूँ क्योंकि उस कंपनी की रेपुटेशन अच्छी है। यही अगर आप किसी ऐसी कंपनी में काम कर रहे हो जिसकी मार्केट में रेपुटेशन बहुत ख़राब है तो आपका काम के प्रति एटीट्यूड अच्छा नहीं होगा और आप जल्द से जल्द उस कंपनी को छोड़ के जाना चाहेंगे। सेकेंड पॉइंट आता है द नेचर ऑफ वर्क, यानी कि जो काम आप कर रहे हैं उसका नेचर कैसा है। सपोज करते हैं कि आपको ऐसा काम दिया गया है जिसकी ना तो आपको नॉलेज है, ना आपके पास उससे रिलेटेड स्किल्स हैं, तो क्या आप उस काम को अच्छे से कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कि मजबूरी में आपने वो जॉब ज्वाइन कर ली लेकिन उस काम में आपका मन नहीं लगेगा और आपका मोरल कम हो जाएगा।
उल्टा इसका किया जाए तो अगर आपको ऐसा काम दिया गया है जिसमें आप बहुत एफिशिएंट हैं, आपको पूरी नॉलेज है, तो आप उसमें बहुत अच्छे से परफॉर्म करेंगे, अच्छे रिजल्ट्स आप देंगे, तो आपका मोरल बढ़ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। काम को करने से आपको कैसा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है वो भी आपके मोरल को बढ़ाता है। अगर काम करके आपका रिजल्ट अच्छा आ रहा है, आपकी तारीफ हो रही है, आपको बोनस दिया जा रहा है, तो आपका सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ेगा और आपका मोरल भी बढ़ा रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है लेवल ऑफ सुपरविजन। सुपरविजन का मतलब क्या होता है बच्चों? इट मीन्स कि आपके ऊपर कितनी निगरानी की जा रही है। जब एम्प्लॉयज़ काम करते हैं तो उनके ऊपर एक सुपरवाइज़र होता है जो टाइम टू टाइम उनके काम को चेक करता है। अगर हद से ज़्यादा आपका सुपरविज़न किया जाएगा तो आपके मन में ये डाउट आने लगेगा कि शायद मुझे काम करना नहीं आता, इसीलिए मेरा बॉस बार बार मुझे चेक करता रहता है। और ऐसी कंडीशन में आपको बहुत बुरा लगने लगेगा, आप कहोगे ये तो सीसीटीवी कैमरा की तरह मेरे ऊपर बैठा रहता है। तो ऐसी कंडीशन में आपका मोरल कम होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। और अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ पे भरोसा दिखाएंगे, उनको ज़्यादा सुपरवाइज नहीं करेंगे, तो उनका मोरल बढ़ेगा। उन्हें लगेगा कि हाँ, मेरा हेड जो है वो मुझ पे विश्वास करता है। नेक्स्ट आएगा वर्कर्स परसेप्शन ऑफ रिवॉर्ड सिस्टम। हर कंपनी रिवॉर्ड सिस्टम रखती है। जब एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उनका अप्रेजल होता है ना, उसके बेसिस पर उन्हें बोनस, कमीशन या प्रमोशंस दी जाती हैं। अगर जो रिवॉर्ड दिया जा रहा है वो एम्प्लॉय की नज़र में कुछ खास अहमियत नहीं रखता, तो ऐसी कंडीशन में एम्प्लॉय का मोरल कम हो जाएगा। जैसे कि सारा साल काम करने के बाद जब उसका अप्रेजल होता है, वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि मुझे 5 से 6 हज़ार का इंक्रीमेंट लगेगा और आप उसे इंक्रीमेंट सिर्फ 1,500 का दे रहे हो, तो आपने तो उसको रिवॉर्ड दे दिया, लेकिन एम्प्लॉय की नज़र में जो परसेप्शन है, मतलब जो नज़रिया है ना, उसका अच्छा नहीं है, उसे मज़ा नहीं आया उस रिवॉर्ड से, वो उसका मोरल कम हो जाएगा। यहीं पर अगर आप 5-6 एक्सपेक्ट कर रहे हैं लेकिन आप उसको 8,000 का इंक्रीमेंट देंगे तो उसको बहुत अच्छा लगेगा। तो एम्प्लॉयज़ का काम के प्रति क्या परसेप्शन है वो भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आता है एम्प्लॉयज़ एज, कि आपके एम्प्लॉय की एज क्या है, ये भी आपके जो मोरल है उसको अफेक्ट करता है। जब एम्प्लॉयज़ मैच्योरिटी लेवल पर आ जाते हैं, एक्सपीरियंस वाले हो जाते हैं, तो उनमें ठहराव आ जाता है। अब वो बार बार जॉब्स बदलना नहीं चाहते। वो एक अच्छी सी जॉब में अगर आ गए तो उसमें बस सेटल हो जाते हैं। ठीक है। वो अपने काम से खुश रहते हैं, काम के प्रति उनका नज़रिया बहुत अच्छा होता है, उनका मोरल अच्छा होता है। लेकिन जो फ्रेशर्स होते हैं, जो अभी यंग ब्लड है, उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है और वो सोचते हैं कि हम जल्द से जल्द हायर पोजीशन पर जाएं। तो ऐसी कंडीशन में काम से वो कभी भी खुश नहीं होते हैं। वो खुद ही सोचते हैं कि नहीं, मुझे इससे और कुछ अच्छा करना है, इससे भी और अच्छा करना है। तो ऐसी कंडीशन में उनका मोरल कम ही रहता है। वो बस फटाफट काम करते हैं और भागने की कोशिश करते हैं। मतलब मोरल का मतलब यहाँ पर क्या है कि उनका काम के प्रति नज़रिया अच्छा नहीं है। वो सिर्फ काम कर रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, चीज़ों का एक्सपीरियंस ले रहे हैं और भागने की कोशिश में है कि जल्दी से चीज़ें सीखें और किसी और कंपनी में जाएं ताकि हमें अच्छा जंप मिले, अच्छी सैलरीज मिले। ठीक है। नेक्स्ट आता है एम्प्लॉयज़ ऑक्यूपेशनल लेवल, कि आपके एम्प्लॉयज़ जो हैं उनका ऑक्यूपेशन कैसा है, मतलब किस तरह की जॉब आप उनको दे रहे हो। अगर जॉब में अच्छी पावर है, पोजीशन है, अथॉरिटीज़ अच्छी मिल रही हैं, तो ऑब्वियसली उसको बहुत अच्छा फील्ड होगा और ऐसी कंडीशन में उसका मॉरल बढ़ जाएगा। लेकिन एक बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे इंसान को आप छोटी मोटी जॉब दे रहे हो, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में उसका मॉरल गिर जाएगा क्योंकि आपने जो उसको ऑक्यूपेशन दिया है वो उसे पसंद नहीं आया। क्लियर हो गए यहाँ तक? आई होप आपको समझ आ गया होगा, मैंने बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ समझाया है। फिर भी कोई डाउट रह गया है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी। नेक्स्ट आता है हमारा वार्निंग सिग्नल ऑफ लो मोरल। मतलब ऐसे कौन से हिंट्स हैं जिनसे आपको ये पता चलता है कि आपके एम्प्लॉयज़ का मोरल कम हो गया है, वो काम में उत्साह नहीं दिखा रहे, उनको काम में मज़ा नहीं आ रहा। तो इसमें फर्स्ट है हाई एब्सेंटिज्म। आपके एम्प्लॉयज़ बहुत जल्दी एब्सेंट होने लगेंगे, बहुत ज़्यादा एब्सेंट रहेंगे, ठीक है, काम पे आएंगे ही नहीं। एक दिन आया 2 दिन छुट्टी, फिर एक दिन आया 2 दिन छुट्टी, कुछ इस तरह से चलेगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है टायर्डनेस, यानी वो बहुत जल्दी थक जाएंगे या वो प्रिटेंड करेंगे, दिखावा करेंगे कि हम थक गए, सर हमसे और काम नहीं होता, हम तो बहुत थक गए, इस तरह की बातें वो बोलेंगे। जिसमें हाई मोरल होता है वो कभी भी काम से मना नहीं करता। ठीक है ना। नेक्स्ट आता है हाई लेबर टर्नओवर, मतलब आपके एम्प्लॉयज़ आपकी कंपनी को छोड़ के जाएंगे, आपका जो टर्नओवर है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, लेबर का टर्नओवर, कि जल्दी जल्दी एम्प्लॉयज़ कंपनी छोड़कर भाग रहे हैं।
नेक्स्ट है वेस्टेज एंड स्पॉइलेज, मतलब वो काम को ध्यान से नहीं करेंगे, वेस्टेज हो रही है होने दो, क्योंकि उन्हें काम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उन्हें तो बस अपनी सैलरी से मतलब है। नेक्स्ट स्ट्राइक्स, वो टाइम टाइम पे स्ट्राइक करेंगे, छोटी सी भी बात हो जाएगी स्ट्राइक, धरना देके बैठ जाएंगे मैनेजमेंट के खिलाफ, ठीक है। इससे भी पता चलता है कि कंपनी के काम के प्रति एम्प्लॉयज़ का एटीट्यूड अच्छा नहीं है, मोरल अच्छा नहीं है। नेक्स्ट आता है लैक ऑफ प्राइड इन वर्क, यानी जो काम वो कर रहे हैं उसमें उनको कोई गर्व महसूस नहीं हो रहा, कोई खुशी नहीं हो रही। हमारा लास्ट टॉपिक है फैक्टर्स इम्प्रूविंग मोरल। आपने ये तो जान लिया कि किन कारण से आपके मोरल कम हो जाते हैं और किस तरीके से आपको पता चलता है कि आपके एम्प्लॉयज़ का मोरल कम हो रहा है, कौन से हिंट हैं वो भी हमने डिस्कस कर लिया। अब कंपनी के सामने ये सवाल आता है कि एम्प्लॉयज़ के इस गिरते हुए मोरल को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे इसे इम्प्रूव किया जाए। तो इसमें हमारे पास फर्स्ट सजेशन है टू वे कम्युनिकेशन, यानी कि जब भी आप एम्प्लॉयज़ के पास जाएं, उनको सुपरवाइज करें, तो सिर्फ अपनी बात कहकर मत आइए, उन्हें हर बात पे टोकना रोकना छोड़ दीजिए। आप उन्हें समझाएं कि कैसे काम करना है और साथ ही साथ एम्प्लॉय को भी मौका दीजिए कि वो आपसे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सके। जब तक टू वे कम्युनिकेशन नहीं होगा आप अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट, प्रॉपर इंसेंटिव सिस्टम, यानी जो रिवॉर्ड या इंसेंटिव आप दे रहे हैं वो सही होना चाहिए, एम्प्लॉय की मेहनत के हिसाब से होना चाहिए। बहुत ज़्यादा इंसेंटिव देना या बिल्कुल कम इंसेंटिव देना दोनों ही गलत होते हैं। नेक्स्ट, वेलफेयर स्कीम्स, यानी आप एम्प्लॉयज़ को सैलरी, बोनस और कमीशन के अलावा कुछ स्कीम्स भी प्रोवाइड कीजिए, जैसे फ्री हेल्थ सर्विसेज या हेल्थ इंश्योरेंस करवा देना उनका, या उनका प्रोविडेंट फंड देना, ग्रेचुटी फंड देना। इस तरीके की स्कीम्स की वजह से एम्प्लॉयज़ का मॉरल बढ़ता है, उन्हें काम करने में मज़ा आता है। नेक्स्ट, पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, मतलब जब आप कोई भी गोल या ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर रहे होते हैं तो ये खुद अकेले डिसाइड मत कीजिए, अपने एम्प्लॉयज़ को मौका दीजिए कि वो आपको सजेशंस दे सकें। जब आप मैनेजमेंट की मीटिंग कर रहे हैं तो उसमें उनको भी इन्वॉल्व कीजिए, ताकि उन्हें एक अपनेपन की और फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस उनके अंदर आए, ठीक है। तो जब उनको बिलोंगिंगनेस की फीलिंग आएगी तो वो ऑब्वियसली कंपनी के लिए अच्छे से काम करेंगे। नेक्स्ट आता है इम्प्रूव वर्कर्स ट्रेनिंग। हमने कॉजेज़ में एक पॉइंट पढ़ा था कि वर्कर्स को काम नहीं करना आता तो उनका मॉरल कम हो जाता है, उनका इंटरेस्ट नहीं रहता काम में। तो आप उन्हें काम करना सिखाइए, उन्हें ट्रेनिंग दीजिए, उनके वर्कशॉप्स या कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स वगैरह कंडक्ट कराइए, जहाँ पर उन्हें पता चले काम कैसे किया जाता है, ताकि वो इम्प्रूव हो जाए और उन्हें काम करने में मज़ा आए। जॉब एनरिचमेंट, जॉब एनरिचमेंट क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, काफ़ी डिटेल में हमने डिस्कस किया है। आप चाहें तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट में जाकर इसे देख सकते हैं। तो जॉब एनरिचमेंट क्या होता है, जब आप अपने काम को, मतलब जो एम्प्लॉय काम कर रहा है उससे एक्स्ट्रा काम उससे करवाएं। जैसे कि सपोज एक टीचर है, आप उससे वाइस प्रिंसिपल के काम भी करवाना शुरू कीजिए, थोड़े थोड़े काम उसको देना शुरू कीजिए। उससे क्या होगा, जब वो चैलेंजिंग जॉब्स करेगा तो उसे नए काम को करने में मज़ा आएगा, उसे नई चीज़ें सीखने का मौका मिलेगा। तो ऐसे ही आप जॉब को एनरिच करते रहिए। नेक्स्ट आता है प्रोवाइड कॉन्टिन्यूस फीडबैक, यानी जब आप एम्प्लॉय को अप्रेजल करते हो तो उसके बेसिस पर उसे फीडबैक भी दीजिए कि कहाँ कहाँ कमी रही है, उसे समझाएं, प्रॉपर गाइडेंस दें और उसको भी मौका दें कि वो अपनी बात आपसे शेयर कर सके। ऐसी कंडीशन में आपके एम्प्लॉयज़ का मोरल बढ़ जाएगा, उन्हें पता लगेगा कि हाँ हमें कैसे काम करना है, और उनको ये भी अच्छा लगेगा कि हमारा बॉस जो है वो हमारी बात को सुनता है। तो वो चीज़ें आपको खुलकर बताना शुरू करेंगे, जिससे कि आपका कंपनी का परफॉर्मेंस बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा टॉपिक यही ख़त्म होता है। कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, हैव अ गुड डे।